ADHD और ऑटिज्म, ये दो शब्द अक्सर सुनने में आते हैं और कई बार इनको लेकर काफी कंफ्यूजन भी होता है। सोचिए एक क्लासरूम के बारे में, जहां एक बच्चा है जो बिल्कुल टिक कर नहीं बैठ पा रहा और दूसरा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। क्या इन दोनों की परेशानी एक ही है या फिर हम कुछ बहुत जरूरी चीज नजरअंदाज कर रहे हैं? चलिए आज इसी पहेली को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो आज का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, ADHD और ऑटिज्म के बीच के फर्क को समझना। हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं और ऐसा करने के लिए हम दो बहुत ही खास किरदारों की मदद लेंगे। चलिए एक क्लासरूम की कल्पना करते हैं। वहां दो लड़के हैं, आरव और कबीर। ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि दोनों को ही ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, लेकिन जब हम थोड़ा करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी दुनिया और उनकी चुनौतियां जमीन आसमान जितनी अलग हैं। तो उनकी कहानियों के जरिए हम ADHD और ऑटिज्म के बीच का असली फर्क समझेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं आरव से। उसकी दुनिया एनर्जी, आइडियाज और जल्दबाजी से भरी हुई है। आरव की नजरों से हम देखेंगे कि ADHD असल में महसूस कैसा होता है। ये आरव है। वैसे तो वो क्लास में बैठा है, लेकिन उसका दिमाग, वो तो 1000 अलग अलग जगहों पर दौड़ लगा रहा है। ये सिर्फ ध्यान भटकना नहीं है, ये एक ऐसा दिमाग है जो बस रुकना ही नहीं चाहता। आरव की दुनिया में एक पल की भी शांति नहीं है। उसकी कुर्सी तो जैसे एक लॉन्च पैड है, वो लगातार हिलता डुलता रहता है। कभी उसकी पेंसिल गिरती है तो कभी वो पीछे वाले दोस्त से बातें करने लगता है, और जैसे ही टीचर कोई सवाल पूछते हैं, जवाब के बारे में पूरा सोचने से पहले ही उसका हाथ हवा में होता है। अधूरा काम, अरे वो तो उसकी रोज की बात है। ये सब ADHD के क्लासिक संकेत हैं। तो ये ADHD असल में है क्या? इसका पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो किसी के ध्यान लगाने, शांत बैठने और कुछ भी करने से पहले सोचने की क्षमता पर असर डालती है। अब यहाँ एक बड़ी कमाल की ट्रिक है जो आपको ADHD को हमेशा याद रखने में मदद करेगी। बस हिप शब्द के बारे में सोचिए। H यानी हाइपर एक्टिविटी, ये बेचैनी। I यानी इनअटेंशन, ध्यान का भटकना। और P यानी इम्पल्सिविटी, बिना सोचे समझे काम करना। HIP, यह है ADHD को समझने की चाबी। तो अब जब हमने आरव की एनर्जी से भरी दुनिया को समझ लिया है, तो चलिए एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, कबीर की दुनिया में। कबीर के जरिए हम ऑटिज्म को समझेंगे। ये कबीर है, वो आरव की ही क्लास में है, लेकिन उसकी दुनिया एकदम अलग है। उसकी दुनिया शांत है, व्यवस्थित है और बहुत गहरी है। कबीर की दुनिया में किसी से आंखें मिलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। वो अपनी ही दुनिया में सबसे ज्यादा सहज महसूस करता है, जहां वो अपनी गाड़ियों को एक परफेक्ट लाइन में लगा सकता है। रूटीन उसके लिए सुरक्षा कवच जैसा है। जरा सा भी बदलाव उसकी दुनिया को हिला सकता है। और हाँ, उसे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि वहीं उसे सुकून मिलता है। कबीर का व्यवहार हमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD की एक झलक देता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो इस बात पर असर डालती है कि कोई इंसान दूसरों से कैसे बात करता है या घुलता मिलता है। इसमें अक्सर एक ही तरह के व्यवहार को दोहराना और एक फिक्स्ड रूटीन पसंद करना भी शामिल होता है। और ऑटिज्म को समझने में मदद के लिए यहाँ एक और जबरदस्त ट्रिक है, SCR। S मतलब सोशल प्रॉब्लम, C मतलब कम्युनिकेशन चैलेंजेस और R मतलब रेपिटेटिव बिहेवियर यानी दोहराने वाला व्यवहार। SCR, ये हैं ऑटिज्म को समझने की चाबी। ठीक है, तो अब हमने आरव और कबीर की दुनिया को अलग अलग देख लिया है। अब वक्त है उन्हें एक साथ लाने का, क्योंकि यही वो पल है जो सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देगा। सारी बात आकर टिकती है अटेंशन यानी ध्यान बनाम इंटरैक्शन यानी सामाजिक मेलजोल पर। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये ADHD और ऑटिज्म के बीच का पूरा निचोड़ है। ADHD में मुख्य चुनौती है अटेंशन यानी ध्यान। ऑटिज्म में मुख्य चुनौती है सोशल इंटरैक्शन यानी सामाजिक संपर्क। और यहां सबसे बड़ा फर्क है, ADHD वाला बच्चा दूसरों से जुड़ना चाहता है, लेकिन उसका दिमाग और शरीर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वहीं ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए सामाजिक संपर्क की इच्छा अक्सर होती ही नहीं है। तो ये रहा वो सुपर एग्जाम ट्रिक जो आपको हमेशा इन दोनों के बीच फर्क करने में मदद करेगा। अगर मुख्य चुनौती ध्यान यानी अटेंशन की है तो ये ADHD है, और अगर मुख्य चुनौती सामाजिक मेलजोल यानी इंटरैक्शन की है तो ये ऑटिज्म है। बस इतना ही आसान है।
तो अब जब हम ये फर्क समझ गए हैं तो हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एक टीचर के तौर पर इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं और फिर एक छोटे से टेस्ट से अपनी समझ को परखते हैं। ADHD वाले स्टूडेंट्स के लिए ये तरीके आजमा सकते हैं। निर्देश छोटे और बिल्कुल साफ रखें। उन्हें आगे बैठाएं ताकि उनका ध्यान केंद्रित रहे। उनकी एनर्जी को सही दिशा देने के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी, सब्र रखें। वे ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे अपने दिमाग को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ऑटिज्म वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अलग अप्रोच की ज़रूरत होती है। बात करने के लिए तस्वीरों या चार्ट्स जैसे विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें। ये अक्सर शब्दों से ज़्यादा असरदार होते हैं। एक फिक्स्ड रूटीन बनाए रखें। ये उन्हें सुरक्षा और आराम देता है। उन्हें धीरे धीरे सोशल स्किल सिखाएं, लेकिन कभी भी घुलने मिलने के लिए मजबूर ना करें। उनकी दुनिया का सम्मान करें। चलिए, अब फाइनल टेस्ट का समय है। एक सिचुएशन सोचिए। एक बच्चा क्लास में शांत है, बिल्कुल भी हाइपर एक्टिव नहीं है, लेकिन उसे दूसरों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये क्या हो सकता है? ADHD, ऑटिज्म या इमोशनल डिस्टर्बेंस? जवाब है बी, ऑटिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ मुख्य चुनौती ध्यान की कमी नहीं है, बल्कि सामाजिक इंटरैक्शन में दिलचस्पी की कमी है। देखिए, हमारा सिंपल सा नियम फिर से काम कर गया। तो अब असली सवाल यह है, इस समझ के साथ हम अपनी क्लास को आरव और कबीर दोनों के लिए एक बेहतर जगह कैसे बना सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया कैसे बना सकते हैं जो हर तरह के दिमाग को समझे और अपनाए?